नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो नवरात्रि का पर्व बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। नवरात्रि में 9 दिन गंगाजल की बूंद की तरह हर एक दिन पवित्र मानी जाती है। शुभ समय भक्तों के लिए सौगात लेकर आता है। तो आपको बता दें, 2023 में इस साल माँ दुर्गा पर सवार होकर पृथ्वीलोक में सवारेंगी में वर्णित है तथा मान्यता के अनुसार नवरात्रि पर तथा माता दुर्गा आगमन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा। मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है का भरपूर लाभ भक्तों को मिल जाता है। तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। 9 दिन न कम न ज्यादा 9 दिन तक मनाई जाएगी। शेरा वाली की पूरी विधि विधान से पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि महापर्व 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन होकर 23 अक्टूबर 2023 को खत्म होगा था। शारदीय माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए स्थापना का शुभ मुहूर्त है। अक्टूबर दिन में 11:44 से 12:30 तक रहेगा। स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। में की गई पूजा बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पूजा पाठ का फल कई गुना लाभ प्राप्त होता है। में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले चीजों को घर में से हटा देता है, उसके घर में होता है माँ लक्ष्मी का आगमन। लक्ष्मी का होगा वास। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। नवरात्र आने से पहले घर में से फौरन हटा दे यह चीजें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे। आपके घर में वह भी है चीज तो माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करने नहीं आएंगी। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, माता रानी ऐसे घर में नहीं करती है प्रवेश। ऐसे घर से सभी देवी देवता रहते हैं नाराज। भी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इनके लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। तो सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। के पहले ही फूटी मालाएं हैं के साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं। बाहर फेंक दे टूटी फूटी मूर्तियों को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। में छोटे बच्चे को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, से उनके जान को खतरा हो सकता है। इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। शेरा वाली की तस्वीर की हो तो वह तस्वीर हल्की सी भी टूटी हुई है, सी कांच को बदलवा लें। ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से की श्रद्धा भक्ति और आपका व्रत सब टूट जाता है, का व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में के 9 दिन बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं। के 9 दिनों में आचार विचार को साफ सुथरा रखना अति आवश्यक है। रात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तामसी भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। रात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को लहसुन, प्याज, मांस, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए और बहुत से भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर पवित्र चीजों को अपने घर में रख लेते हैं, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक रानी अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से प्याज, लहसुन, मदिरा अपने घर से बाहर निकाल दें। घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकालें। इन चीजों को बाहर निकालने के बाद अपने घर को गंगाजल से जरूर साफ करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना गंगाजल छिड़के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता है। जल का छिड़काव स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया था। आपके घर में गंगाजल न हो तो गोमूत्र ला सकते हैं और अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं।
पानी में डाल लें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। माता रानी का निवास जरूर होता है। नवरात्रि से पहले अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। में जो भी फालतू की चीज हो, कटे फटे पुराने कपड़े हो, घर से बाहर निकाल दें। में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है। घर में गंदगी बिल्कुल न करें। घर में धूप दीप जलाकर घर के वातावरण को शुद्ध रखें। माता रानी के आगमन के लिए घर का दरवाजा अवश्य सजाएं। माता रानी आकर्षित होती हैं और घर में निवास करती हैं। के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। लोग ऐसे होते हैं माता रानी की चौकी में कागज का इस्तेमाल किया करते हैं। बहुत गलत होता है दोस्तों। माता रानी की चौकी पे हमेशा लाल रंग का कपड़ा ही बिछाना चाहिए। कपड़ा और सफेद कपड़ा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए। एक कपड़ा फटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। आपके घर में अगर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, फटा हुआ चित्र हो तो उसे आप बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसी मूर्तियां और चित्र घर में दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों की पूजा ना करें, ना ही उन्हें अपने घर में रखें, क्योंकि घर में रखना बुरा माना जाता है। तो अधिकतर लोग अपने छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पास कबाड़ इकट्ठा करके रख देते हैं। ऐसा करना बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। आपने भी अपने घर में या घर के मुख्य दरवाजे पर, छत पर या खासकर आपने उत्तर दिशा में इकट्ठा कर दिया है। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से उस कबाड़ को जरूर निकाल दें। आपके घर कोई बंद घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उस घड़ी को अपने घर से बाहर निकाल दें। नई घड़ी घर में ले आए या फिर उस घड़ी को मरम्मत करा दें। तो प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। पीछे चलने वाली हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से बाहर निकाल दें। मंदिर में अगर आपका कोई फालतू सामान रखा हुआ हो, जैसे कड़ा सला फूल और धूप पत्ती के डिब्बे, फिर माचिस आदि के डिब्बे, कोई भी खाली डिब्बे के पैकेट मंदिर में ना रखें। धार्मिक फटे पुराने पुस्तकें या फिर भगवान के फटे पुराने कपड़े मंदिर में ना रखें। फुटमाला जो खराब हो गई है, भी जल्दी हो सके उसे अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने मंदिर के आसपास की साफ सफाई जरूर कर लें। माता रानी की चौकी स्थापित करें। साथ ही आप अपने धन रखने वाले स्थान भी अवश्य करें। नवरात्रि के दौरान ही माता रानी घर में प्रवेश करती हैं। रखने वाले स्थान पर कोई भी टूटा हुआ सामान या फालतू का सामान ना रखें। रखने वाले स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ी को शामिल जरूर करें। रानी की पूजा के साथ साथ कौड़ी की भी पूजा जरूर करें। बाद इस कौड़ी को आप धन रखने वाले स्थान पर रखें। करने से बरकत हमेशा होती है। आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं, नवरात्रि शुरू होने से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। जूते चप्पल अशुभता के कारण होते हैं और एक घर में ही नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। गृह कलेश होता रहता है। नवरात्रि आने से पहले ही घर में से जाला निकालना ना भूलें। घर में जाला होता है उस घर में माता रानी कभी निवास नहीं करती हैं। साथ ही अगर घर में टूटे फूटे बर्तन है या टूटा हुआ आईना है भी निकाल दे। अगर घर में टूटे फूटे पत्थर या ईंट हो तो उसे भी घर से बाहर निकाल दे। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। फल खाने से व्रत संपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। तो नवरात्रि के व्रत में सेव जरूर खाना चाहिए। सूत्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेव का भोग जरूर लगाना चाहिए। आपका व्रत है तो आपको सेव जरूर खाना चाहिए। पपीता, अंगूर जरूर खाने चाहिए। खाने से व्रतधारी को शक्ति मिलती है, संपूर्ण हो जाता है। में बताया जाता है कि नवरात्रि के व्रत में सीताफल जरूर खाना चाहिए। फल खाने से 10 ऐसी जो बीमारी हैं वह दूर हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। कहता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही शुभ माना जाता है। फल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। नवरात्रि के दौरान जो भी व्यक्ति इसको खाता है उसको दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। फल आपको जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि में व्रतधारी को बंद जूस और डब्बाबंद लस्सी नहीं खानी चाहिए।
कई सारे केमिकल मिले होते हैं और वह व्रत आपका टूट जाता है। तो जब भी आप जूस पिए उसमें नमक ना डालें, टूट जाएगा। साथ ही साथ आपको जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो सिंगाड़े का आटा और कुट्टू का आटा खाने से पहले देख लें कि उसमें कीड़े पड़े ना हो, वह ज्यादा पुराना ना हो, के कारण आपका व्रत टूट सकता है। यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं, पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ऐसा आटा खाने से आप मांस मछली के बराबर ही माने जाते हैं। नवरात्रि के व्रत में आप शाम के समय दही और आलू खा सकते हैं, दाने की टिक्कियाँ बनाकर खा सकते हैं, दाने और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो नवरात्रि के व्रत के दौरान शामिल कर सकते हैं। आपका व्रत सफल हो जाएगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी। ट्रिक के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको शक्ति देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, उसमें नमक न डालें। एक बात का ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए। व्रत रखने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आदि माँ शक्ति के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूप की अलग अलग पूजा की जाती है। के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूप की अलग अलग पुष्प और अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं नवरात्रि में माता रानी को कौन सी वो चीज है जो भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए? नवरात्रि में आप इन चीजों को गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो और पूजा का आपको पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये आपको यह जानना आवश्यक है कि माता रानी को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन सी वस्तु हैं जिन्हें माता रानी की पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता का जयकारा लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर एक नवरात्रि में शादीशुदा महिला को सफेद कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं को काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। व्रत आदि पूजा खंडित हो जाती है कि चौकी जब लगाएं उसके नीचे आपको कागज नहीं लगाना चाहिए कि चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। व्रतधारी को माता रानी के सामने ही आसन लगाकर बिछाना चाहिए, वहीं पर आपको सोना भी चाहिए। नवरात्रि के दौरान मंदिर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, ज्यादा अशुभ माना जाता है। इससे माता दुर्गा नाराज हो जाती हैं, हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। नंबर 2 नियम है नारियल। नारियल को सबसे शुद्ध और पवित्र और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि और करने वाला माना जाता है। का हर मंगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जानते हैं कि माता रानी के सभी मंदिरों में नारियल की बलि दी जाती है। रानी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। नारियल की स्थापना कलश में रखकर ही की जाती है। नारियल की स्थापना करते समय हम कुछ गलती कर बैठते हैं। तो नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल, दूसरा सूखा नारियल। नारियल के अंदर पानी होता है। रानी की पूजा में जिस नारियल में पानी होता है, जिसकी जटा होती है, उनकी पूजा करें। पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सूखा नारियल ही शुभता का प्रतीक माना जाता है। खुद नारियल ही माता लक्ष्मी का श्रीफल कहा जाता है। तो एक बात का ध्यान रखें, नारियल को हमेशा स्थापित करके और लेटाकर ही रखना चाहिए। नारियल को कभी भी खड़ा कर कर नहीं रखा जाता है। के ऊपर लाल चुनरी लपेटकर कलावा बांधकर ही स्थापित करें। 3 है दोस्तों लौंग। लौंग हम सभी रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। का इस्तेमाल करते समय हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। बात का ध्यान रखें, माता रानी को फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे डंडी नहीं होती है, आप माता रानी की पूजा में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्णतः माना जाता है कि पूजा में पूर्ण वाले वस्तु ही का ही प्रयोग करें। कोई भी खंडित चीज या फिर टूटे हुए चावल ना इस्तेमाल करें। तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल ना करें। रानी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। पत्र के अलावा माता रानी को आंवला भी अर्पित नहीं करना चाहिए। बात का भी ध्यान रखें, आप माता रानी की पूजा में लोहे के और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। तो जिसके घर में सूर्य की किरण आती हो वह वास्तुशास्त्र से बहुत अच्छा माना जाता है। घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता है। पौधा हमेशा घर की साइड में होने चाहिए। बेल का ऊपर चढ़ना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों,
घर के ऊपर से बेल जब चढ़ती है तो वह शुभ नहीं मानी जाती। शास्त्र के अनुसार इसके विरोध की और शत्रु की संख्या बढ़ती है। व्यक्ति की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार की दहलीज से जो ऊंची होती है वह ज्यादा अशुभ मानी जाती है।